अभी तक हमने काफ़ी सारी बातें की है सिंक्रोनस मोटर के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के माध्यम से। और इस छोटे से वीडियो में बात करने वाला है इंडक्शन मोटर के बारे में। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से आपके कई सारे इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। साथ ही साथ ये इंटरव्यू की नज़र से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम पूरी तरीके से कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर में ऐड करके इसकी टॉर्क को जो है बढ़ाई जाती है, इसके पीछे की क्या कहानी है, बहुत ही बेहतरीन और सरलता से जो है आपको समझ में आने वाला है। और हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा जो पूरे YouTube में जो है आपको देखने नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके फिजिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा हमारा होता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। और इस स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर को वुंड टाइप इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो दोनों ही प्रकार के जो इंडक्शन मोटर है ये पूरे तरीके से सेम है। अगर हम इसके स्टेटर के बारे में बात करें, उसमें जो की गई वाइंडिंग है उसको किस तरीके से हमने वाइंडिंग कर रखा है, सेम होता है। फ़र्क आता है इसके रोटर में। जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें जो रोटर हम यूज़ में ले रहे होते हैं उसको स्क्विरल केज रोटर कहते हैं। वहाँ पे आपका वाइंडिंग नहीं किया जाता है, वहाँ पे कंडक्टर के बार्स यूज़ में लिए जाते हैं और इस कंडक्टर के बार को जो है एंड रिंग के द्वारा जो है शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी कि सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाता है। दूसरे तरफ जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है वहाँ पे वाइंडिंग किया जाता है, प्रॉपर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। जनरली ये जो 3 फेज वाइंडिंग है यानी कि जो 3 वाइंडिंग है उसको स्टार में कनेक्ट किया जाता है। और इसमें एक ऐसा ऑप्शन होता है, प्रोविजन होता है कि हम बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो है इसके सर्किट के साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जो इसकी रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है रोटर की उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसको करने से जो मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जब मोटर स्टार्ट हो रहा होगा उस वक्त वो जितना टॉर्क देता है उसमें बदलाव किया जा सकता है इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को जो है इंक्रीज डिक्रीज करके। और इसी चीज़ को हमें समझना है कि ऐसा हो क्या रहा है कि जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो मोटर को जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चीज़ जो है सिर्फ स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए पॉसिबल है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो कंडक्टर है वो ऑलरेडी शॉर्ट किए हुए होते हैं एंड रिंग के थ्रू, तो सर्किट ऑलरेडी आपका कंप्लीट होता है। पर स्लिप रिंग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश होता है जहाँ से आप वापस से जो है एक्सटर्नली जो है रेजिस्टेंस को ऐड करके आप सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टॉर्क को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कर्व है वो आपने ज़रूर देखा होगा जो इंडक्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को जो है दिखाता है। अब इसको देख के घबराना नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। यही बता रहा होता है कि जो मोटर है आपका इंडक्शन मोटर है वो किस किस स्पीड पे कितना टॉर्क आपको दे सकता है, यानी कि 0 से जब वो स्टार्ट हो रहा होगा 0 आरपीएम से और उसका जो फुल स्पीड है, मान लीजिए 3000 आरपीएम का मोटर है तो 3000 आरपीएम तक जो वो रोटेट करता है तो हर स्पीड पे उसने कितना टॉर्क जो है देने की क्षमता है उसको जो है ये ग्राफ जो है दर्शाता है। तो इससे हमें ये भी जानकारी मिलता है कि किसी भी स्पीड पे आप मैक्सिमम कितना लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो टॉर्क है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है किस किस चीज़ के ऊपर जो है निर्भर करती है, तो इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो ये सवाल आप अपने आप से पूछे कि भैया किसी भी मोटर में टॉर्क लगता ही क्यों है। तो मैंने आपको एक बेसिक से साइंस का नियम बताया था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आप रख देते हैं, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होता है, तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी कि उसको धक्का लगता है और वो मूव करने लगता है। और यही बेसिक साइंस के नियम पे हर एक मोटर जो है काम करता है। अब देखिए, ये जो धक्का लग रहा है, अब इस धक्का लगने की वजह से अगर कंडक्टर आपका सीधा मूव करता है, स्ट्रेट मूव करता है, लीनियर मोशन होता है, तो उसी धक्के को हम फोर्स कहते हैं। और अगर यही धक्का लगने की वजह से आपका कंडक्टर जो है रोटेट करने लगता है, रोटेशनल मोशन आपको मिलता है जिस तरीके से आपको मोटर के अंदर मिल रहा होता है, तो उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क और फोर्स के बीच का जो अंतर है वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी समझ में आई कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है नहीं होता तो आपका धक्का नहीं लगता, फोर्स नहीं लगता, टॉर्क नहीं लगता।
और दूसरा, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर से करंट अगर फ्लो नहीं होता तो भी जो है आपका ढक्कन नहीं लगता। तो करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कहीं ना कहीं आपका जो है टॉर्क जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। और अगर आप इंडक्शन मोटर के टॉर्क इक्वेशन को देखेंगे तो वहाँ भी जो आपको फाई दिख रहा होगा जो बताता है कि फ्लक्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। ये वही फ्लक्स है जब मोटर के वाइंडिंग में आप वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगता है और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है जो रोटर कंडक्टर को कट करता है, तो उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का हम बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो है टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है। और दूसरा जो है रोटर की करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि रोटर के वाइंडिंग से या रोटर कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और तीसरा जो है रोटर के पावर फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि इन तीनों में से किसी भी चीज को आप इंक्रीज कर रहे होंगे आपका टॉर्क इंक्रीज हो रहा होगा। अब देखिए ये जो फ्लक्स है ना वो E1 के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग में जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और जितना रेटेड वोल्टेज होता है उतना ही अप्लाई करेंगे और उसके वजह से जितना करंट फ्लो होना था, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बनना था उतना बन गया। यानी कि फ्लक्स को आप बहुत ज्यादा जो है बढ़ा नहीं सकते क्योंकि रेटेड से ज्यादा वोल्टेज देंगे तो आपका वाइंडिंग जल सकता है। तो चूंकि ये इंडक्शन मोटर है तो रोटर में जो करंट फ्लो होने वाला है वो इंड्यूस होगा। और वो कैसे इंड्यूस होता है, जब ये फ्लक्स जो है कंडक्टर को कट करता है तब जो है ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, फिर करंट फ्लो होता है। तो किस रेट से फ्लक्स चेंज कर रहा है, उसको कट कर रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितना करंट जो है आपके वाइंडिंग से फ्लो होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो बचा आपका पावर फैक्टर। तो अगर पावर फैक्टर को आप इंप्रूव कर सके, उसको बढ़ा सके, तो आपका जो टॉर्क है वो भी बढ़ जाएगा। तो पावर फैक्टर को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो देखिए इसका बेसिक डेफिनेशन पे जाइए कि पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि पावर फैक्टर क्या बोलता है कि कोई भी जो लोड है वो जो टोटल पावर ले रहा है चलने के लिए, जिसे एपरेंट पावर हम कहते हैं, उसमें एक्टिव पावर कितना ले रहा है उसकी रेशियो को हम पावर फैक्टर कह रहे होते हैं, एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर। तो यहाँ पे हमारा लोड क्या है, यहाँ पे हमारा लोड जो है रोटर है। तो ये रोटर कितना टोटल पावर ले रहा है उसमें एक्टिव पावर कितना ले रहा है उसी के रेशियो को पावर फैक्टर कह रहे हैं। तो अगर हम एक्टिव पावर का जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि इसका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो अब एक्टिव पावर का डिमांड आप कैसे बढ़ाएंगे, एक्टिव पावर कौन लेता है, एक्टिव पावर का डेफिनेशन हमने बताया कि जो रेजिस्टिव लोड होता है उसको चलने के लिए आपको एक्टिव पावर चाहिए होता है। तो जब आप रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो जो ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, जो रेजिस्टेंस है, वो बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो एक्टिव पावर का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, और अगर एक्टिव पावर का डिमांड बढ़ जाएगा तो आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। अगर पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा तो आपका जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाने से रोटर सर्किट में आपका टॉर्क बढ़ रहा होता है। तो इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर फंडामेंटल आपका बेसिक्स स्ट्रांग है तो ऐसे ही बेसिक एनालिसिस करके जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि टॉर्क का और एक इक्वेशन होता है जहां पे रेजिस्टेंट टर्म जो है आपको डायरेक्टली दिख रहा होता है, तो उसको देख करके भी जो है बताया जा सकता है कि चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टॉर्क के, तो रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ा रहे होंगे तो आपका टॉर्क जो है बढ़ रहा होगा। बट ये जो इक्वेशन है वो आया कहाँ से, ये जो बेसिक इक्वेशन मैंने बताई है इसी इक्वेशन से इसको डेराइव किया गया है। तो ये एक्टिव, रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर, इन सब में अगर कन्फ्यूजन है तो आप इस वाले वीडियो को क्लिक करके जो है देख सकते हैं। और इस सीरीज के बाद बाकी वीडियो को देखना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।